हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या नियम है, ये वास्तव में क्या बताता है, तो देखा जाए। अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को और ठीक उसके बगल वाली अंगुली को, फिर ठीक उसके बगल वाली अंगुली को, यदि हम तीनों को आपस में लंबवत रखें, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को और ठीक उसके बगल वाली अंगुली को और फिर इसके बाद उसके बगल वाली अंगुली को आपस में लंबवत रखें, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है और उसके बगल वाली अंगुली यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। फिर ठीक उसके बगल वाली अंगुली यानी कि बीच वाली अंगुली चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। ओके, यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रख दें और चालक तार में कोई धारा बहाएं, तो तुरंत उस चालक तार पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम चालक तार रख दें और जैसे ही हम उस चालक तार में कोई धारा बहाते हैं, तो तुरंत उस चालक तार पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उस चालक तार में कोई धारा हम लोग नहीं बहाएंगे, तब तक उस चालक तार पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को रख करके जैसे ही हम उस चालक तार में धारा को बहाते हैं, तो तुरंत उस चालक तार में एक बल लगना शुरू हो जाता है। उसी बल की दिशा को बताने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, वो बताए कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, फिर अंगूठे की बगल वाली अंगुली, फिर उसके बगल वाली अंगुली, तीनों को यदि हम लंबवत रख दें आपस में, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है और अंगूठे के बगल वाली अंगुली न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है ये, और इसके बगल वाली अंगुली न चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। चालक तार में बहने वाली न धारा की दिशा को बताता है। देखा जाए कैसे। मान लीजिए ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज दैट, मान लेते हैं बेटा ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चालक तार हमने रख दिया है। ये चालक तार कोई है, हमने आपसे बताया ये बेटा क्या है, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। अच्छा देखिए, हमने तो इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक तार को तो रख दिया है, लेकिन जब तक हम इस चालक तार में कोई धारा नहीं बहाएंगे, तब तक इस चालक तार में कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इस चालक तार में धारा आई को बहाएंगे, तुरंत इस चालक तार पर एक बल लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बल किस दिशा में लगेगा, इसी बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने यह नियम बताया। तो देखा जाए, हमने आपसे क्या बताया कि अंगूठा, उसके बगल वाली अंगुली, फिर उसके बगल वाली अंगुली, यदि हम तीनों को आपस में लंबवत रख दें, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अंगूठे के बगल वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और ठीक इसके बगल वाली अंगुली ने चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। तो देखा जाए, अब हम चाहते हैं कि इस चालक तार पर बल किस दिशा में लगेगा। हमें चाहते हैं इस चालक तार पर बल किस दिशा में लगेगा। तो देखा जाए, देखिए हमने आपसे कहा कि ये अंगुली
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो हम देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां से यहां है, यानी कि इधर से इधर है। देखा जाए, हमने इसको ऐसे रखा, ये क्या है, ये चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये देखिए चालक तार में धारा ऊपर की तरफ बह रही है, चालक तार में धारा ऊपर की तरफ बह रही है। अब हम इस अंगुली को ऊपर करेंगे ऐसे, या देखिए अब ये जो है चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ है। ये क्या है, ये चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को बता रहा है। और इससे ये सिद्ध हो रहा है कि चालक तार पर लगने वाला बल व्हाइट बोर्ड यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ लग रहा है। देखिए देखिए है ना, ये जो है चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ है। ये क्या है, देखिए ये चालक तार में लगने वाली बल की दिशा को बता रहा है, और ये बता रहा है कि इस चालक तार पे जो बल लग रहा है वह ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ लग रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर हम धारा के दिशा को बदल दें, मान लीजिए अब आपका धारा नीचे की तरफ बह रहा है, ये है ना, हम मान लेते हैं कि अब जो है चालक तार में जो धारा बह रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। तो देखा जाए, अब हमें यह पता करना है कि इस चालक तार पर जो बल लगेगा वह किस दिशा में लगेगा। देखा जाए, हमने आपसे कहा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है, और अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। देखा जाए, देखिए ये क्या है, ये चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की तरफ है ना। क्यों? क्योंकि चालक तार में धारा ऊपर से नीचे बह रही है, तो आपका ये अंगूठा जो है नीचे की तरफ रहेगा। और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। हम लोग यहाँ पर मतलब देख रहे हैं कि अंगूठा जो है वह जो है ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ है। मतलब क्या हुआ कि इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ अर्थात हमारी तरफ लगेगा। देखिए है ना, देखिए ये अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो हमारी तरफ लगेगा, यानी कि ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ लगेगा। ओके, ये आपका हो गया। ठीक, यही इसका तरीका है। तो आज जो है हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में है ना देखेंगे जो आपका टॉपिक होगा। धन्यवाद।